नमस्कार साथियों, सीताराम, जय भीम, जय जोहर। साथियों, मेरा नाम शिवकांत धुर्वे है और मैं एक हॉस्टलर बॉय हूँ। हम एक हॉस्टल में रहते हैं जबलपुर के आधारताल में। एक बहुत फेमस हॉस्टल है अंग्रेज़ों के ज़माने का। इस हॉस्टल ने हमारे समाज को, मतलब हमारे समाज पे इतने एहसान किए हैं कि क्या बताएं। इस हॉस्टल ने अधिकारी दिए, नेता दिए, कर्मचारी दिए, मतलब बहुत सारे एहसान हैं इस हॉस्टल के। ठीक है साथियों, और वर्तमान में इस हॉस्टल में एक बहुत बड़ी समस्या आन पड़ी है। समस्या क्या आन पड़ी है कि हम, मतलब इतनी विकट समस्या आन पड़ी कि हमको लगातार पिछले कई दिनों से आज धरना हम प्रदर्शन कर रहे हैं, उसका आज 9वां दिन है। साथियों, समस्या ना बहुत विकट वाली है, हम उसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। पहले आप थोड़ा सा यहाँ पे देखिए। हो सकता है कुछ हमारे दोस्त भाई देख रहे हों, हमारी बहनें देख रही हों, हमारे पेरेंट्स देख रहे हैं, हमारे माता पिता वगैरह आपके भी। तो आप थोड़ा सा रुक के एक वीडियो को पूरा देख लेना, समस्या क्या है ये चीज़ समझ में आएगी। और इस समस्या को अगर हमने ख़त्म नहीं किया, निपटाया नहीं, तो इससे हमारे लिए, मतलब ये कितना घातक होने वाला है और इससे हमारे समाज को कितना नुकसान होने वाला है। ठीक है साथियों, उस पर फिर आप गौर करिएगा। देखिए साथियों, एक हॉस्टल आधारताल जो है मेन रोड से लग के है। ये पूरा सिहोरा वाली रोड चली गई है, यहाँ से डंडौरी वगैरह की रोड जाती है। और ये जो हमारा हॉस्टल है, यहाँ पे रद्दी चौकी करके नाम से फेमस है, आनंद नगर आधारताल में ये हॉस्टल है। ठीक है साथियों, यहाँ पे टोटल 4 हॉस्टल हैं। यहाँ पे 2 हमारे SC कैटेगरी के जो विद्यार्थी हैं, कॉलेज वाले, उनके लिए हैं। और 2 हमारे जो शेड्यूल ट्राइब हैं, अनुसूचित जाति जनजाति, अनुसूचित जनजाति आदिवासी छात्रों के लिए 2 हॉस्टल। टोटल सभी के सभी चारों 50 सीटर हैं, 50-50, यानी कि टोटल यहाँ पे 200 छात्र हर साल यहाँ से पढ़ के निकलते हैं। ठीक है साथियों, अब 200 यानी कि हमारे समाज के छात्र, टोटल 200 छात्र यहाँ पे एक साथ रह के अच्छी शिक्षा, अच्छा अध्ययन और अपने, मतलब समग्र विकास यहाँ से उनका होता था। ठीक है साथियों, लेकिन अभी वर्तमान में लगभग 1 साल से हम इतने परेशान हैं, इतने परेशान हैं कि हम अपनी पढ़ाई लिखाई को छोड़ के धरना आंदोलन कर रहे हैं, कहीं यहाँ ज्ञापन दे रहे हैं, वहाँ ज्ञापन दे रहे हैं। इसके पीछे का रीज़न बता रहा हूँ मैं आपको, आप चीज़ समझना थोड़ा सा। साथियों, अभी हमने ये जो एक बिल्डिंग है इसको तोड़ दिया है। क्यों तोड़ा है ये देखिए। ये जो घटना हुई उसकी थोड़ी सी जो बैकग्राउंड है उस पर मैं बात करूँ। पहले के सबसे पहले तो ये चारों हॉस्टल साथियों बहुत पुराने हैं, ये समझ लीजिए कि अंग्रेज़ों के ज़माने के हैं। ठीक है, उसके बावजूद भी एक ये जो हॉस्टल था ये जर्जर कंडीशन में चला गया था, तो उसको तोड़वा दिया गया है। क्यों तोड़वाया गया और हमने किन शर्तों पे इसको तोड़ा था वो अभी हम आपको थोड़ा सा बताएंगे। और उसके बाद ये जो बिल्डिंग है ये भी बहुत ही जर्जर कंडीशन में आ चुकी है। उसके बावजूद यहाँ पे 50 छात्र रह रहे हैं। 2 मंजिला इमारत है, बाकी ये और ये छप्पर छानी जो रहती है ना, छप्पर वाली, पुराने ज़माने के छप्पर हैं और बहुत मजबूत बिल्डिंग है। और ये अभी टूटने वाला कंडीशन में नहीं है, इनमें आराम से हम कई सालों तक रह सकते हैं। बस इनको थोड़ी सी रिपेयरिंग की ज़रूरत है, और रिपेयरिंग के लिए पैसा आया भी था, किन्होंने दिया था और उसका उपयोग हुआ कि नहीं ये हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है साथियों, अभी जो वर्तमान स्थिति पैदा हुई है, हमको आंदोलन करना पड़ रहा है, उसके पीछे थोड़ी सी घटनाएं हुई थी पिछले कुछ सालों में। हम उसको थोड़ा सा आपको गौर कराते हैं। ये जो बिल्डिंग है साथियों, सबसे जो देखिए मांग जो है ना, इनको इस बिल्डिंग, ये जो भवन वगैरह हैं, इसको बनाने की मांग पिछले 15 से 20 सालों से लगातार की जा रही है। हमारे जो सीनियर आए हमसे पहले वो भी लगातार भवन की मांग करते गए, लेकिन डिपार्टमेंट के जो लोग थे उन्होंने कभी इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया। लगातार ना जाने कितने कलेक्टर यहाँ से ट्रांसफ़र हो गए, कितने AC यानी कि जो असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं, आयुक्त, जिनकी जिम्मेदारी होती है हर एक, मतलब ये जो विभाग है सारा, जो हॉस्टल विभाग, ठीक है, अनुसूचित जाति जनजाति जो हॉस्टल विभाग होते हैं वो संचालित करने के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट होता है हर एक जिला पे। ठीक है, तो वहाँ के जो लोग होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है वो टाइम पे हॉस्टल का निरीक्षण करें, अगर कोई कमी है तो वो उसकी भरपाई करें। ठीक है, पर यहाँ के जो जबलपुर जो शहर है एक संभाग लेवल का, साथियों मैं आपको बता दूँ चीज़ कि पूरे मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ा फेमस, और इससे बड़ा कैंपस मेरे को लग रहा है मध्य प्रदेश में कहीं भी नहीं होगा। एक साथ 200 छात्रावास, ना भोपाल में रहते हैं 200 छात्रावासी छात्र, ना भोपाल में, ना इंदौर में, ना ग्वालियर में। बड़े बड़े शहरों में भी इस लेवल का कोई गवर्नमेंट कैंपस है नहीं। ठीक है, 2014 की बात है शायद, मध्य प्रदेश सरकार ने जब सभी प्रकार के जो हॉस्टल थे, सॉरी ये बहुत ज़्यादा हो गया, लगभग इसी दौरान की बात है, इसके हो सकता है कुछ साल आगे पीछे हो जाए। इस दौरान मध्य प्रदेश सरकार ने एक आदेश जारी किया था कि जितने भी गवर्नमेंट हॉस्टल हैं उन सबको टोटली बंद कर दिया जाए, लड़का वाले भी लड़की वाले भी, और सबको 2000 रुपये हर महीने दिया जाए। ठीक
साथियों, इस ये जो बात थी ना कि सारे हॉस्टलों को बंद कर दिया जाए, तो इस बात का सबसे पहला विरोध हमारे जबलपुर हॉस्टल से किया था, वो भी आधार कार्ड रद्दी चुकी इस हॉस्टल से साथियों। और इतना भयंकर वाला विरोध हम लोगों ने किया था, हमारे सीनियरों ने किया था कि मजबूरन में सरकार को वो आदेश वापस लेना पड़ा और फिर से यथावत जितने भी पीएमएस मतलब पोस्ट मैट्रिक हॉस्टल जो हैं वो यथावत संचालित कर दिए गए। साथियों, इस हॉस्टल की बहुत देन है, बहुत एहसान है हम पे। अब देखिए, हाँ साथियों, तो ये जो सबसे जो वर्तमान स्थिति कैसे बनी, एक बार क्या हुआ, पिछले साल की बात है, लगभग 2-3 साल पहले यहाँ एक छज्जा गिर गई। ठीक, मांग हम कई सालों से कर रहे हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। जब इसकी छज्जा गिरी, छत अंदर लड़के सो रहे थे, शायद किसी के ऊपर गिर भी गई थी। इसके बाद से तुरंत छात्रों ने क्या किया, क्योंकि आक्रोशित पहले से हैं कि लगातार डिपार्टमेंट वाले हमारी मांग सुनेंगे, तो छात्रों ने तुरंत यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया, डिपार्टमेंट वालों को बुलाया, इसको बुलाया, उसको बुलाया, ठीक है। एसी महोदय आए, आयुक्त महोदय, उन्होंने हमारी बात को सुना और उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया, ठीक है साथियों, आश्वासन दिया और चले गए। वो फिर आई गई बात हो गई। उसके बाद फिर दूसरी घटना यहाँ पे हुई। इस हॉस्टल पे 2 मंजिला इमारत है, यहाँ पे एक ग्रिल टाइप से होता है ना, जैसे बच्चे गिर ना जा करके एक बिल्डिंग के ऊपर ऐसे दीवार बना दी जाती है। एक दिन थोड़ा सा मतलब शायद भूकंप था या क्या था, मौसम ख़राब था, हवा तेज चली, तो यहाँ से पूरी की पूरी जो बिल्डिंग मतलब छत टाइप की एक दीवार थी छोटी सी, लगभग 4 फीट की दीवार, वो धड़ाक से पूरी नीचे गिर गई। कुछ लड़के यहाँ पे टहल रहे थे, ये पूरा ऐसा ये समझिए ग्राउंड वगैरह है, यहाँ पे कर्मचारी लोग, ये साफ़ सफाई कर्मी, उनके छोटे छोटे कमरे हैं, यहाँ पे लोग बाग टहल रहे थे और उनके ऊपर गिरते गिरते हुए। तो फिर एक तो ये गुस्सा था कि उसका भी काम नहीं हुआ, तो दूसरा गुस्सा ये हुआ, तो उसके बाद दोबारा से आंदोलन किया गया। और ये जो घटना मैं बता रहा हूँ, ये लगभग 2022-23 तो भी चल रहा है, 21-22 की। जब ये घटना हुई तो छात्रों का आक्रोश पिछली बार से कहीं ज़्यादा था, क्योंकि पिछली बार इसी तरह का आंदोलन हुआ और उसका कुछ हो नहीं पाया, ठीक साथियों। इस बार जो समझाइश दी गई थी हमको, आश्वासन दिया गया था, वो दिया गया था एसी के द्वारा, असिस्टेंट कमिश्नर, ठीक है, या फिर कमिश्नर भी, वो आके साथ में समझाइश दिए थे। और इस आंदोलन को ख़त्म करने की एक वजह ये भी थी कि जो कमिश्नर आए थे उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हुई थी और उन्होंने हमसे आग्रह किया कि अभी मैं मतलब ज़्यादा धरना वगैरह को हैंडल करने में असमर्थ हूँ, ठीक है। तो फिर ये भी एक रीज़न था, तो हमने इसको यहीं ख़त्म किया। जब दूसरा आंदोलन जब हमने किया, ठीक है साथियों, कि हमको मतलब हमारे भवन की स्वीकृति प्रदान की जाए, ये मांग जो हम 15-20 सालों से करते आ रहे हैं, ठीक है। एक या दो सब एक साथ कैसे भी करें, मतलब हमारे भवन हमको बना के दिए जाए। जब साथियों ये वाली घटना हुई, उस टाइम पे क्या हुआ, फिर आंदोलन थोड़ा सा उग्र होने लगा, बहुत उग्र, और हमको समझाइश देने के लिए फिर हमारे अपर कलेक्टर महोदय, तहसीलदार महोदय, एसडीएम महोदय, वो सभी आए और यहाँ पे हमसे बात किए। और उन्होंने बात करके क्या किया कि कैसे भी डिपार्टमेंट से बोले कि यार अभी इनका भवन कहीं से भी स्वीकृत कराओ, ठीक है साथियों। तो जो डिपार्टमेंट वाले थे उन्होंने हमारे सामने एक अपना वो रखा कि देखिए बच्चों, हॉस्टल तुरंत तो सेक्शन हो नहीं पाएगा, सैंक्शन, ठीक है, तुरंत सैंक्शन हो नहीं पाएगा, बट हमारे पास एक तरीका है, हम कुछ एक ऑप्शनल वे है हमारे पास, हम उस तरीके से आपकी बिल्डिंग आपको दिला सकते हैं, ठीक है। उसी टाइम पे एक सरकार के पास बजट आया था, 2017 की बात हम, अब ये जो बजट आया था, जैसा उनका कहना है कि 2017 में एक हॉस्टल आया था, और ये जितनी भी घटनाएं हुई हैं वो 2022 की, ठीक। 2017 में एक पाटन बाईपास है, जबलपुर से पाटन रोड हम जाते तो वहाँ पे एक हॉस्टल बिल्डिंग बनने वाली थी, जिसका बजट था 2.06, यानी कि 2 करोड़ 6 लाख रुपए। तो इतने बजट में सन 2017 में एक बिल्डिंग बनने वाली थी यहाँ पे, ठीक है। बट शायद वहाँ भी कोई समस्या थी, कोई मतलब उसकी जानकारी हमको नहीं है वहाँ पे क्या दिक्कत थी। बाकी 2017 से 5 साल तक वो बिल्डिंग वहाँ पे बन नहीं पाई थी, ठीक। और डिपार्टमेंट का ये कहना था कि उसका पैसा हमारे पास है, तो अभी हम तुरंत किसी बिल्डिंग को सैंक्शन नहीं करा पा रहे थे। काम करते हैं, ये जो बिल्डिंग आपकी जर्जर है, हम इसको तोड़ के, और ये जो बिल्डिंग यहाँ बनने वाली है, हम इसको यहाँ पे बना दे रहे हैं। ये सारी बातें 2021 के शुरू मतलब 22 की शुरुआत में हो रही थी, ठीक साथियों। तो जैसे तैसे हमने बोला चलो भाई एक बिल्डिंग बन जाएगी तो अच्छा है। हमने क्या किया, बच्चों को कहीं बाहर नहीं भेजा, सभी हॉस्टलों में थोड़े थोड़े बच्चों को हमने ये जो पहली बिल्डिंग, दूसरी बिल्डिंग, तीसरी बिल्डिंग ऐसा शिफ्ट कर लिया, और 2022 में इसको तोड़ दिया, ठीक है। तोड़ने के पहले क्या हुआ कि ये जो तोड़ने वाला काम है ये लगभग मार्च में हुआ था, ठीक है। मार्च में देखिए 2 चीज़ें हुई, एक तो हमारी जानकारी में कि बिल्डिंग तोड़ दी गई, और उसी दौरान क्या हुआ, डिपार्टमेंट ने हमसे चोरी छुपे मतलब
बिना बताए बताया तो ऐसे इस तरीके से क्या किया कि ये जो बजट आया था, जब इन्होंने डिपार्टमेंट वालों ने इसका कैलकुलेशन किया कि क्या होने वाला है, ये जो बिल्डिंग हम अब बना रहे हैं 2022 में, तो 17 से लेके 5 साल में ये बजट बहुत ज़्यादा हो रहा था सेम बिल्डिंग को बनाने में, इससे कहीं ज़्यादा खर्च हो रहा था। तो इन्होंने मार्च में क्या किया, ये जो बजट था इसको भेज दिया ऊपर सैंक्शन कराने, ठीक है, सैंक्शन कराने भेज दिया। और ये भेजा कब, मार्च में। मार्च में उन्होंने सैंक्शन कराने वापस भेज दिया, मतलब जो बजट आया था उसको वापस भेज दिया। अब ध्यान से देखना, और इसी के कुछ महीनों बाद सितंबर में आदरणीय हमारे जो परम सम्मानी है राष्ट्रपति के बाद जिनका नंबर आता है, श्री जगदीश धनखड़ जी, भारत गणराज्य के उपराष्ट्रपति, उनके द्वारा बिना बजट के, देखिए मार्च में इन्होंने सैंक्शन जो बजट था उसको वापस कर दिया, और सितंबर में उस बजट को, बजट नहीं मतलब इस भवन का यहाँ पे करा दिया भूमि पूजन, यानी कि बिना बजट के भूमि पूजन इन्होंने करा दिया। ठीक है साथियों, अब इसकी जानकारी जब मतलब इसकी किसी को जानकारी नहीं, अधीक्षकों को भी अच्छे से कुछ अता पता नहीं था, बाकी डिपार्टमेंट ने ये इतना सब कुछ कर दिया, यानी कि अब हमारे पास कोई बजट ही नहीं। अब आज क्या कंडीशन है कि टोटल 8 से 9 महीने हो गए हैं, बजट ऊपर से रिवाइज होके आ ही नहीं रहा है। ठीक साथियों, और अभी देखना उसके बाद की समस्या आप समझिए, जब से हमने धरना शुरू किया है, अभी तो बात बस यहाँ थी कि जैसे ही बजट आएगा हम यहाँ पे बिल्डिंग खड़ी कर देंगे। ठीक है साथियों, अब जब पानी सर से जाने लगा, 8 से 9 महीने हो गए, 1 साल होने को है, ठीक है, तो अगेन छात्रों ने, हमने फिर से आंदोलन जो है शुरू किया है, और पिछली बार की तरह जितना हमको आश्वासन मिला, आश्वासन देके सब कुछ खाली कर दिया गया, तो हम उसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। एक चीज़ आप समझना साथियों, इनमें से किसी भी बिल्डिंग के लिए बजट जारी हुआ नहीं है। ठीक है, आप देखना, एक चीज़ देखना, कभी भी अगर कोई बिल्डिंग टूटती है ना, सरकारी बिल्डिंग, जैसे आप किसी भी पुलिस स्टेशन को देख लीजिए, कहीं भी अगर कोई पुलिस स्टेशन टूटता है एग्जाम्पल के लिए, तो पहले क्या होता है कि उस बिल्डिंग की स्वीकृति होती है, पूरा रोड मैप तैयार होता है कि हाँ ये बिल्डिंग टूटेगी, नया नक्शा इस टाइप का होगा, बजट इतना आएगा, मतलब टूटने के पहले वो सारी चीज़ें होती हैं। और डिपार्टमेंट इस बार हमारे साथ मतलब क्या कर रहे हैं कि तुम पूरी बिल्डिंगों को तोड़ दो। पहले तो इसको तोड़ने के बाद हमारे ऊपर प्रेशर बनाइए, भैया इसको तोड़े, जर्जर है, ठीक है, हम इसको तोड़ने को तैयार हैं। ठीक है, बाकी हमारी पहले क्या शर्त थी, क्या आप ये जो बिल्डिंग है आप इसको सैंक्शन कराइए और यहाँ पे काम शुरू कराइए। आप जैसे ही इस पर काम शुरू कराएंगे, यहाँ पे अभी जगह खाली है, आप इस पर काम शुरू कराइए, जैसे ही बिल्डिंग तैयार होती है हम लड़कों को यहाँ शिफ्ट कर देंगे। 1 साल से 2 साल कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ये करने को तैयार है नहीं बिल्कुल, और इनको ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए कि भाई बजट प्रेषित किया जाए ताकि हॉस्टल की बिल्डिंग ये की जाए। ठीक है, उसके बाद अभी जो हमसे बहुत जम के चढ़ा हुआ है हमारे डिपार्टमेंट, उसका रीज़न ये समझिए, हम आंदोलन कर रहे हैं। ठीक है, हमने जैसे ही आंदोलन शुरू किया उसके दूसरे तीसरे दिन डिपार्टमेंट ने एक नया नोटिस जारी कर दिया कि अब तुम लोग अति कर रहे हो, तुम चारों के चारों भवन, एक तो है ही नहीं, मतलब तीनों के तीनों जितने भवन बचे हैं उनको पूरे खाली करो और चारों अलग अलग प्राइवेट बिल्डिंग में जाइए। ठीक, एक चीज़ समझना, सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि अभी जर्जर कंडीशन बस ये वाला हॉस्टल है, और ये तो ख़त्म है ही, यहाँ पे खाली जगह है जहाँ पे बिल्डिंग बननी थी ये वाली। ठीक, इसके अलावा ये दोनों बिल्डिंग साथियों इतनी मजबूत हैं कि इनमें आराम से 10 साल रहा जा सकता है। ठीक है, और जब हम पिछली बार जो आंदोलन हुआ था ना, उसमें हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी हैं, उन्होंने इन दोनों बिल्डिंगों के लिए लगभग 11 लाख रुपए दिया था, और डिपार्टमेंट से ये कहा कि बच्चे कहीं नहीं जाएंगे, यहीं पे रहेंगे, आप इनको मरम्मत कराइए। ठीक है, पर डिपार्टमेंट वाले इतने क्या बोल दें इनको, मतलब इस टाइप के हैं कि वो यहाँ बिल्डिंग बनाना, ये रिपेयर कराना, ये सारी चीज़ें छोड़ के जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट होता है, जो शहर में जो बिल्डिंग वगैरह होती है ना, उसको कंडम, यानी कि जो बिल्डिंग जर्जर होती है उसको वो है ख़त्म करते हैं। ठीक, उनसे ज़बरदस्ती कह के, पीडब्ल्यूडी वालों से कह के इन तीनों बिल्डिंगों को पूरी तरह से जर्जर हो गई, ये रहने लायक स्थिति में नहीं है, ऐसा उन्होंने ये करा दिया है। ठीक है साथियों, साथियों चीज़ समझना, प्राइवेट बिल्डिंग में रहने का थोड़ा सा मैं आपको नुकसान बता दूँ। पहले हम एक प्राइवेट बिल्डिंग में रहते थे, जब ये हॉस्टल हमारा यहाँ पे नहीं थे, तो वहाँ पे बहुत सारी समस्याएं होती। सबसे बड़ी समस्या तो वहाँ पे उतनी जगह नहीं होती जितनी गवर्नमेंट बिल्डिंग में होती है। गवर्नमेंट बिल्डिंग जो हॉस्टल तो उस हिसाब से बने ही होते हैं कि पर्याप्त लड़के रह सकें आराम से। ठीक है, एक तो ये समस्या जगह की कमी है, वहाँ पानी की कमी होती है, बहुत सारी समस्या। और जो आसपास जो सोसाइटी के लोग होते हैं, देखिए साथियों आपके घर में भी छोटे बच्चे होंगे, बड़े बच्चे होंगे, सभी टाइप थोड़ा सा हल्ला गुल्ला होता है, चहल पहल होती है। जब एक साथ 50 बच्चे रहेंगे तो थोड़ा सा हल्ला गुल्ला तो होगा, शोर शराबा। ठीक है, तो ये चीज़ें मोहल्ले वालों को पसंद नहीं आती बिल्कुल भी, इसीलिए जो हॉस्टल वगैरह है वो स्वतंत्र जगह में बनाए जाते हैं। ठीक है साथी, एक समस्या ये होती है। और दूसरी समस्या, अभी एक माड़ोताल का एक मोहल्ला है, वहाँ पे प्राइवेट बिल्डिंग्स है, वहाँ पे प्राइवेट बिल्डिंग में कुछ लड़के रहते हैं। साथियों पिछले महीने की ही बात है, वहाँ पे आसपास के कुछ लड़कों से अनबन हो गई थी, तो वहाँ के जो मोहल्ले वाले थे
बहुत भयंकर वाला वहाँ पे विवाद हुआ, लड़कों के साथ मारपीट हुई, चक्कू भी चल गई थी जहाँ तक मेरी जानकारी है। हम तो उस टाइम पे नहीं थे। तो ये सारी इस टाइप की समस्याएं साथियों होती रहती हैं, ठीक है। अभी चीज़ समझिए, यहाँ पे तो डिपार्टमेंट वाले लगातार हमसे ये कह रहे हैं कि आप तीनों जो बिल्डिंग है उनको खाली कीजिए, ठीक है। तो खाली करने को हम तैयार हैं। अब हमारी जो जो बात है ना उसको थोड़ा सा समझिए। डिपार्टमेंट वाले किसी और को ये बता रहे हैं सबको कि यार लड़के यहाँ पे खाली कर नहीं रहे हैं, हम कैसे बनाएं, ठीक साथियों। और मैं यहाँ पे ये बता रहा था कि मतलब कोई भी बिल्डिंग तभी टूटती है जब उसकी स्वीकृति हो जाती है, और हमने ये जो बिल्डिंग तोड़ा है ना इसकी स्वीकृति नहीं हुई है। आप थोड़ा सा ध्यान देना, ये यहाँ जो बिल्डिंग थी स्वीकृत थी, उसको हम यहाँ बनवा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास बिल्डिंग की कमी है अभी। और ये कब स्वीकृत होंगी, इनके लिए कब नक्शा बनेगा, रोड मैप बनेगा, कब पैसा आएगा, वो सब नहीं पता। डिपार्टमेंट वाले उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये कब बनेगा, ठीक है। तो डिपार्टमेंट वाले भी सारे के सारे लोग इस टाइप के हैं कि वो सुनने को तैयार नहीं है। उनको अब ये हम समझा के परेशान है कि आपकी जिम्मेदारी यहाँ पे हॉस्टल बनवाना है, तो आप उस पर फोकस कीजिए। तो डिपार्टमेंट वाले अपने को ईगो पे, मतलब अपना ईगो पे ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि लड़के हमारी बात नहीं मान रहे हैं। वो ये चीज़ समझ नहीं है कि लड़कों के साथ समस्या क्या है। साथ ही यहाँ पे एक साथ हम लोग रहते हैं, पढ़ते लिखते हैं, हर एक चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ें आई थिंक डिपार्टमेंट वालों को रास नहीं आ रही है क्या हो रहा है। और एक और चीज़ डिपार्टमेंट वालों का मेरे को ये लग रहा है कि इसका एक और रीज़न ये हो सकता है कि जब भी किसी छात्र के साथ किसी भी प्रकार से कोई मतलब कुछ गलत व्यवहार होता है किसी भी चीज़ से, लाइक स्कॉलरशिप नहीं आती, टाइम पे ये नहीं होता, फीस पे नहीं हो पाती, तो जब भी किसी छात्र के साथ कुछ गलत होता है ना, तो हम सारे छात्र एक साथ उस कॉलेज में, डिपार्टमेंट में या कहीं भी जाके हम आवाज़ उठाते हैं कि ऐसा गलत हो रहा है और छात्र हित की बात हम करते हैं। तो ये चीज़ें शायद डिपार्टमेंट को बुरी लग रही हैं, ये भी कारण हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख, मतलब शायद ऐसा ये अपने मन से कह रहा हूँ, तो वो डिपार्टमेंट हम सबको अलग अलग करना चाह रहा है, ठीक है साथियों। हम लगातार आंदोलन कर रहे हैं और लगातार अलग अलग क्षेत्र के विधायक, सांसद, नेता, प्रतिपक्ष, कर्मचारी, सर, मतलब हर एक चीज़, हर जगह के लोग हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी सभी दूर से आते हैं और चले जाते हैं साथियों, ठीक है, सांत्वना देके। बट अभी जो वर्तमान कंडीशन है वो सिर्फ सांत्वना से होने वाली नहीं है सॉल्व, ठीक है साथियों। अभी हमारी वर्तमान जो मुख्य मांगे हैं जिनको डिपार्टमेंट बिल्कुल नकार रहा है, नहीं ऐसा हो नहीं सकता। वो पहली चीज़ तो ये कि हमको कम से कम ये जो बिल्डिंग यहाँ पे अगर बन रही थी तो इसका काम शुरू किया जाए, ताकि हमको आप पे भरोसा हो जाए, ठीक। उसके साथ ही ये बिल्डिंग जो दो अच्छी कंडीशन में है, हम उनको छोड़ने वाले नहीं हैं, यानी कि हमको यहाँ से ना भगाया जाए, ठीक। हम एडजस्ट हो जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे जो 4 बिल्डिंग में से अगर आप इसको तोड़ रहे हैं तो कम से कम इसकी स्वीकृति दी जाए। अगर इसकी स्वीकृति आप नहीं भी देते हैं तो कम से कम इस भवन का निर्माण का प्रारंभ कर दिया जाए, ठीक है। यही मांग लेके हम कब से आंदोलन कर रहे हैं लगातार। डिपार्टमेंट वाले तो हमसे मतलब क्या कहने कि चिड़े हुए हैं क्या, कि वो हमारी सुध भी लेने नहीं आ रहे। छात्र हमारे दिन भर यहाँ पे रोड किनारे आंदोलन करते हैं, धरना करते हैं कि हमारी मांगें पूरी करो, भवन तो तुमको बनाना होगा। इस टाइप से नारेबाजी भी कभी कभार हो जाती है, बट डिपार्टमेंट वाले सुनने को तैयार नहीं हैं। उनको इस डिपार्टमेंट की मेन जिम्मेदारी हम ही हैं। ये डिपार्टमेंट ही इसलिए बने हैं कि इनको कोई समस्या ना हो रहने में, हर एक चीज़ में, खाने पीने में, किसी भी चीज़ में, ठीक है साथियों। एक और चीज़ साथियों, ये समस्या सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों के साथ है। शहर में अलग अलग जगह पे ओबीसी कैटेगरी के भी गवर्नमेंट हॉस्टल हैं, जनरल कैटेगरी के लिए भी कई जगह पे हॉस्टल है, लाइक RDV जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे भी बहुत सारी जनरल कैटेगरी के भी हॉस्टल है। वहाँ पे भी पिछले बार कुछ समस्याएं हुई थी, तो हमारे जो छात्र हैं इस हॉस्टल के, उन्होंने वहाँ जाकर उनका समर्थन दिया था। आज ये समस्या हमारे बीच है, हमारे साथ है, कल को समस्या आपके साथ भी हो सकती है, आपके साथ भी हो सकती है, ठीक है साथियों। तो आपको अभी किसी पार्टी वगैरह, ये कैटेगरी वगैरह, इसको आप अलग करके और आप हमारा साथ दें। यदि आप यहाँ नहीं आ सकते तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से हमारा साथ दें। और स्पेशली जो वीडियो उनके लिए बनने वाला है जो हमारे पेरेंट्स हैं, जिनके बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। लाइक जैसे मैं निवास से हूँ, निवास तहसील से, मैं किसी गाँव से हूँ, ठीक है। तो ऐसा मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, कल को मैं 2-4 बच्चे अपने गाँव से लेकर आऊँगा, अपने क्षेत्र से लेकर आऊँगा, ऐसा नहीं, ऑलरेडी है यहाँ पे कुछ साथ ही हमारे निवास के उस साइड के हैं, कुछ इस साइड के हैं, मतलब पूरे निवास तहसील से हर एक। देखिए सर, जबलपुर संभाग में ना पूरे MP के बच्चे हैं। आपको यहाँ पे सिंगरौली ज़िले से लेके, बैतूल से लेके, सीधी, सतना, मैहर, रैहर, जितने भी अपने ज़िले हैं ना, ग्वालियर साइड तक के बच्चे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अच्छा एजुकेशन सिस्टम है यहाँ पे, अच्छे कॉलेज हैं, ठीक है। तो ये समस्या सिर्फ यहाँ की नहीं है, पूरे एक जो वर्ग है पूरा उसके लिए समस्या है साथियों। तो ये स्पेशली मैं अपने पेरेंट्स के लिए बताने वाला हूँ कि आप समय निकाल के हमारा सहयोग करने आए। और इसके साथ ही जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं, जो हमारी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए बने होते हैं, सबसे पहले जैसे सरपंच वगैरह हो गया, सबसे मेन चीज़ सरपंच के साथ साथ जो जनपद के सदस्य होते हैं
उनसे भी मैं करबद्ध अनुरोध करता हूँ कि आप थोड़ा समय निकाल के हमारे लिए हमारा साथ देने आए। ठीक है साथियों, यही नहीं मतलब सदस्य से विधायक, जनपद सदस्य से लेके जितने भी अधिकारी नहीं, जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, नेता होते हैं, पक्ष विपक्ष प्रतिपक्ष, सबके सब यहाँ पे आओ, हमारा समर्थन करो। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए साथियों, हॉस्टल ऐसे होते हैं ना, यहाँ पे हर पार्टी के बच्चे, उनके पेरेंट्स किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हैं, सब एक साथ यहाँ पे साथ में रहते हैं, प्रेम से पढ़ते लिखते हैं, हर एक चीज़ें सब बहुत अच्छे तरीके से होती है। तो आप किसी भी पार्टी के, वहाँ पार्टी को अलग रख के इन बच्चों के भविष्य, एक उज्जवल भविष्य के लिए आप हमारा समर्थन देने आए। ठीक है साथियों, डिपार्टमेंट वाले तो लगातार हम पे प्रेशर बनाए जा रहे हैं बिल्डिंग खाली करने के लिए। तो इस स्थिति में हमने क्या किया है, हमने तोड़ इसका ये निकाला है कि लगातार देखिए, जैसे अभी क्या होता है, एक एक विधायक अलग अलग विधानसभा से आते हैं। लाइक आज हमारे बीच में आए थे बरघाट के विधायक जी। हमारा जो यूट्यूब चैनल है जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हैं, उसमें हम आपको सारी वीडियोस जो है अवेलेबल करा देंगे, ऑलरेडी हैं वहाँ पे। आप इस वीडियो को देखने के बाद जो पहले दिन से अब तक क्या क्या हुआ, आप वो भी वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है साथियों, तो अलग अलग दिन जो है लोग बाग आके हमारा समर्थन दे रहे हैं, विधायक से लेकर सांसद से लेकर भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी भी आए थे कल, उन्होंने भी अपना समर्थन दिया। लेकिन डिपार्टमेंट वालों के कान में जूं तक नहीं रह रही है, क्योंकि जो भी लोग आ रहे हैं वो सिर्फ कुछ समय के लिए आ पाते हैं साथियों। सब अलग अलग दूर दूर से विधायक जी भी हैं, कोई सांसद भी अगर यहाँ पे आ जाएगा 1 घंटे हमारे साथ बिता देगा, और फिर मतलब ज़्यादा तो रह नहीं सकता। तो डिपार्टमेंट को इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। तो हमने क्या डिसाइड किया है, यहाँ पे हर एक क्षेत्र के लड़के रहते हैं, लड़कियाँ रहती हैं, सॉरी लड़कियाँ अलग हॉस्टल में रहती हैं, मतलब कि हर एक क्षेत्र के बच्चे यहाँ पे इस शहर में आके पढ़ाई करते हैं, और कभी ना कभी उनके ऊपर भी ऐसी समस्या आने वाली है। तो आपकी क्या जिम्मेदारी है, आप यदि प्रतिपक्ष से हैं, किसी के पालक हैं, यदि आपके बच्चे नहीं भी पढ़ रहे हैं, तो आप इस समस्या को, एक वर्ग विशेष के बच्चों के लिए जो समस्या उमड़ रही है, आप उसमें अपना सहयोग देने आए। साथियों, हमने क्या डिसाइड किया है कि हम किसी एक दिन, हमारे जितने भी पेरेंट्स हैं यहाँ पे, चारों हॉस्टल में 200 बच्चे रहते हैं, 200 में से अगर एक एक बच्चा एक एक पेरेंट्स को लेके आएगा, और उसके साथ अगर आप लोग हमारा सहयोग करने आएंगे, तो बहुत बड़ी बात होगी। पूरा हम कई किलोमीटर दूर तक का जाम लगा सकते हैं अपनी मांग के लिए, अपनी जो शिक्षा है उसको बचाने के लिए। ठीक है साथियों, तो जितने भी प्रतिपक्ष के हैं, नेता प्रतिपक्ष के हैं, जितने भी पक्ष हैं, जिनकी जानकारी हमको भी नहीं है, जो भी होते हैं, और स्पेशली उनसे मेरा विशेष अनुरोध है कि हर एक पार्टी में, लाइक जैसे बीजेपी है, तो उस पार्टी में भी अनुसूचित जनजाति मोर्चा, बीजेपी के अंदर अनुसूचित जाति मोर्चा, कोई भी पार्टी जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस के अंदर एसटी मोर्चा, एससी मोर्चा, गोंडवाना गठबंधन पार्टी, तो खैर पूरी एक ही मतलब मेजोरिटी में एक ही समुदाय की पार्टी है। तो ऐसे जो लोग हैं, जैस के लोग हैं, चाहे आप किसी भी दल के हों, आपके हों, जेडीयू और जितनी भी पार्टियाँ होती हैं, उन सभी से मेरा अनुरोध है कि आप पे हमने भरोसा किया है, हमारे लोगों ने भरोसा किया, आप एक दिन का समय निकाल के हमारे साथ इस आंदोलन में हमारा हिस्सा मतलब लेने आए, और हमारे इस आंदोलन को, जो हम हॉस्टल बिल्डिंग बनवाने की हमारी जो मांग है, आप प्लीज़ उसको सफल कराएं। और हमारी जो बिल्डिंग है, ये धरोहर है, इस बिल्डिंग में न जाने कितने अधिकारी बनाए, कर्मचारी बनाए, मतलब बहुत देन है साथियों इस बिल्डिंग की। तो आप इस बिल्डिंग, इस कैंपस को बचाने में आप हमारा सहयोग देने आए। बाकी और क्या प्लानिंग बनती है, इसके लिए आप हमारे जो वीडियो है, ये जो चैनल है, आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और जो आगे अपडेट जो आने वाली है वो हम आपको बहुत जल्द बता देंगे। तब तक के लिए जय जवाहर। ये तो इसको कर दो। जाते जाते एक और बार, आखिरी बार मैं आपको ये याद दिला दूँ कि मैं मतलब हम सभी छात्र ये कह रहे हैं, स्पेशली जो हमारे राजनेता हैं, जो नेता हैं, प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनसे हमारा विशेष आग्रह है कि हम आप पे भरोसा करके हमने आपको वोट दिया। यदि आप अभी आपके हाथ में सत्ता है, नहीं भी है, तो प्लीज़ आप सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष ये सारी चीज़ें, पार्टी वगैरह को एक साइड में रख के, आप ही के बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते हैं, आप में से ही न जाने कितने लोग बच्चे हमारे जैसे गांव देहात से लोग यहाँ पे पढ़ने आते, तो आप उनका सहयोग करने एक दिन के लिए आप प्लीज़ हर एक पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं उन सबको साथ लेके आएँ। यह किसी पार्टी की बात नहीं है, यह एक, ये जो शिक्षा से रिलेटेड जो बातें हैं ना, शिक्षा आपके लिए आवश्यक है। लाइक आपके बच्चे कभी को यहाँ पढ़ने आएंगे, अगर हॉस्टल रहे हो तो पढ़ने आएंगे, वो आके अपने गांव का नाम रोशन करेंगे, सभी का नाम रोशन करेंगे, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। और एक और बात मैं ये बता दूँ, जैसे अगर मैं निवास क्षेत्र का हूँ, तो निवासी क्षेत्र से कम इन चार हॉस्टलों में कम से कम आपको 40 लड़के मिल जाएंगे निवास क्षेत्र के। और बाकी जो बालिकाएं हैं, एक बात मैं और आपको बता दूँ कि जो बालिका छात्रावास हैं, वहाँ की कन्याएं भी लगातार हमारा समर्थन दे रही हैं हर एक क्षेत्र की। ठीक है, तो उनको भी इस बात की चिंता है कि भाइयों का हॉस्टल बचा रहे और इसको जल्दी स्वीकृति मिले, और यहाँ पे जो बिल्डिंग बनने वाली है वो जल्दी से जल्दी मिले। ठीक है साथी, तो इस समस्या को आप थोड़ा सा गंभीरता से लीजिए, और आप
एक दिन का समय निकाल के आप हमारा सहयोग करने आइए। ठीक है साथियों। और ये जो आंदोलन हो रहा है, धरना प्रदर्शन लगातार आज 9वां आंदोलन है, और अगली जो भी अपडेट आने वाली है इस आंदोलन से संबंधित, उसके लिए वीडियो में मतलब हमारे चैनल में बने रहें। साथियों, हम पढ़ाई लिखाई छोड़ के धरना आंदोलन कर रहे हैं ताकि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, हमारा क्या है, हम तो पढ़ लिए यहाँ पे, चले जाएंगे अगले से 1-2 साल में, बाकी हम जो आने वाली पीढ़ी है उसकी चिंता हमको सताई जा रही है। और ये चिंता सिर्फ हमको नहीं, आपको भी, आप पेरेंट्स हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं, कल को आपके बच्चे यहाँ पे पढ़ने आएंगे, ये जो चिंता वाली जो बात है ना, वो आपको भी होना चाहिए। ठीक है साथी, तो इस वीडियो को आप थोड़ा सा गंभीरता से लें और हमारी समस्या को हो सके तो आप हमसे फ़ोन के माध्यम से, किसी भी माध्यम से और अच्छी से अगर आपको जानकारी लें तो इसमें मतलब आप थोड़ा सा इंटरेस्ट जगाएं। बाकी जितना हमसे हो पा रहा है, हम लगातार अपने जो हमारे सहयोगी हो सकते हैं उन सभी से हम संपर्क साधने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है साथियों।